ओम शांति। आज हम 14 जुलाई 2026 के अव्यक्त इशारे पर विचार सागर मंथन करेंगे। तो बाबा ने कहा, पाप कटेश्वर व पाप हरणी तब बन सकते हो जब याद ज्वाला स्वरूप होगी। बाबा कहते, वैसे तो देखिए पाप कटेश्वर एक शिव बाबा ही होते हैं, है ना। और शिव के अलावा और कोई पाप नहीं काट सकता। लेकिन बाबा हम बच्चों को अपने समान बनाता है। कहते हैं ना कि बाबा के तुम बाप समान तुम बनो। तो बाबा हमें इतना अच्छा बना देता है, इतना शक्तिशाली बना देता है, बिल्कुल अपने जैसा बाबा बनाता है। तो आज बाबा उसी बात को फिर से दोहरा रहे हैं कि जो तुम्हारा लक्ष्य है ना कि बाप के समान बन जाओ, तो बाप के समान का बनने का मतलब तो समझ में आना चाहिए ना कि भाई हमें हमें ना केवल बाबा के गुणों को ग्रहण करना है, गुणों पर चलना है, बल्कि उनके कर्तव्यों को भी अपने जीवन में लेके आना है। तो बाबा का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है पाप कटेश्वर, यानी पाप को काटने वाला, यानी कि पाप हरणी है बाबा। तो पाप कटेश्वर व पाप हरणी तब बन सकते हो जब याद ज्वाला स्वरूप होगी। इसी याद के द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होगी। यही वो याद है। कौन सी याद? ज्वाला स्वरूप वाली याद, शक्तिशाली याद। तो ये ज्वाला स्वरूप की याद ऐसी याद होती है जब मैं आत्मा एकदम जैसे परमात्मा में, जैसे कि एकदम बाबा और मैं एकदम कंबाइंड, जैसे एकदम तो जब ऐसी पाप जो है पाप कटेश्वर वाली स्थिति हमारी तब हो पाएगी ऐसी, जब हम याद हमारी शक्तिशाली हो जाएगी, ज्वाला स्वरूप वाली हो जाएगी। तो इसी याद के द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होगी। इसके लिए हर सेकंड हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर रहो। तो बाबा कह रहे हैं कि इसके लिए तुम्हें क्या करना है। तो इसके लिए हर सेकंड हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर रहो, है ना। किसके लिए? किसके लिए? इसके लिए, है ना। तो इसी याद द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होगी और इसके लिए हर सेकंड हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर रहो। कोई भी समय साधारण याद में न हो। तो बाबा ये हमें समझा रहे हैं कि याद भी हमारी कोई भी समय जो साधारण ना हो। तो कई बार हमसे गलतियां भी हो जाती हैं, कई आदतें ऐसी हैं जिसमें आदतवश हमारे से जो है ना साधारणता में हम चले जाते हैं, या तो याद साधारण हो जाती है या कार्य साधारण हो जाते हैं, तो वेस्ट चला जाता है। तो इसलिए हमें अपनी इस पर ध्यान देना है। तो स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड हो, स्नेह भी और शक्ति। अब कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत स्नेह करते हैं, कभी कभी क्या होता है हम बहुत शक्तिशाली रूप में बन जाते हैं, कभी कभी हम बहुत स्नेह रूप में आ जाते हैं। तो बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि अगर आप स्नेह ज़्यादा करेंगे तो दिक्कत है ना। अगर स्नेह ज़्यादा हुए तो कोई नियम है, कोई नियम को मानेगा, कोई नहीं मानेगा। और बाबा हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने के लिए आए हैं। तो स्नेह और शक्ति का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर ये स्नेह और अगर ये शक्ति का बैलेंस हो जाता है तो हम आगे बहुत अच्छे से बढ़ सकते हैं। देखो माँ जो होती है उसमें दोनों ही चीज़ें होती हैं। कितना एक परफेक्ट उदाहरण भगवान ने इस धरती पर रखा है। तो आप देखते हैं जो हमारी जगदम्बा है, जो माँ शेरा वाली हैं, उनको भी इसी रूप में स्नेह और शक्ति के बैलेंस के रूप में दिखाया गया है कि वो ममतामयी माँ भी हैं तो एक शक्ति स्वरूपा भी हैं। तो अगर हम कुछ गलत कार्य कर रहे होते हैं, मर्यादाओं को भंग अगर कर देते हैं, अगर बाबा के नियम मर्यादा पर हम नहीं चल रहे, वो चीज़ तो ठीक नहीं है ना, है ना। मर्यादाओं पे तो हमें चलना है ना। तो हमें परमात्मा दोनों चीज़ें सिखाते हैं। ये नहीं कि परमात्मा कहता है तुम बस भोले बन के रह जाओ, बस तुम सहन ही करते रह जाओ। हमें सिर्फ सहन करने की शक्ति नहीं बाबा देता, हमें सामना करने की भी देता है कि जब आवश्यकता है सामना करने की तो हमें सामना भी करना आना चाहिए। तो सहन करना, सामना करना, दोनों शक्ति होनी चाहिए हमारे पास। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि स्नेह की शक्ति और जो दो और स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड हो, है ना। ममतामयी माँ का रूप भी हो, है ना। तो जो है दुर्गा का रूप भी, शक्ति स्वरूप भी हो। तो कोई भी ऐसी याद ना हो, कोई भी ऐसा समय ना हो जब मुझे लगे कि बस मेरा एमी टाइम जा रहा है। मान लीजिए मैंने किसी चीज़ को देखने में, खाने में, पीने में, साधारण बातों में या मोबाइल में, तो साधारण सी चीज़ों में मैंने अपना समय गवा दिया। ठीक है। तो वो जो टाइम हमारा वेस्ट चला गया, तो वो जैसे कि एक तरह से नूत हो गया फिर अगले कल्प में आप फिर वो टाइम वेस्ट करेंगे। जिस तरह से ये नूत हो जाता है कि हम जो है ये
हम ज्ञान सुनेंगे, अपने आप को चेंज करेंगे, है ना, अपने जीवन को बदलेंगे, आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से ये नूत हो गया उसी तरह से ये भी नूत हो जाता है। तो स्नेह और शक्ति दोनों रूपों का बाबा कहते हैं समय कंबाइंड हो। तो समय अब कोई भी टाइम साधारण याद ना हो और उसके बाद बाबा कहते हैं स्नेह शक्ति दोनों रूप कंबाइंड हो, तब खुद सोचें कि कोई भी समय साधारण याद ना हो कभी। मान लिया जाए कोई समय ऐसा है, लेकिन हमें अगर शक्ति रूप अपने प्रति ले लेते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे ऐसा करना है, ये सही है, तो अपने आप को शक्ति रूप से अपना चलाए। मन अपने आप को चलाया या आपने मन को चलाया? सोचने की बात यह है कि मन ने आपको चलाया या आपको ने मन को चलाया? किसने किसको चलाया? अगर मन ने आपको चलाया तो वो मालिक हो गया, और मालिक थे आप। आपको ही कहना था ना कि मैंने ऐसे नहीं, ऐसे करना है ना। तो शक्ति चाहिए इसके लिए, तब मन जो है बात सुनता है। तो बाबा कहते हैं कि जब आप शक्तिशाली याद रखते हो, ज्वाला रूप वाले याद रखते हो, तो आप ज्वाला स्वरूप की याद रखोगे, ज्वाला स्वरूप में रहोगे, याद करोगे बाबा को, जब उस चीज की अनुभूति करने लग जाओगे, तो वो ज्वाला रूप में आप देखो, जब कोई ज्वाला बन जाता है, जैसे मैंने कोई आग जल गई, कोयला जल गया। मैंने पहले भी आपको बताया था, कई ऑडियो आपने सुना होगा कि कोयले का उदाहरण दिया था। तो कोयले की अंगीठी बिल्कुल जब तैयार हो जाती है, उसमें आप कुछ भी डालिए, मान लिया जाए कि उसमें आपने थोड़ी छोटी छोटी सी पतली सी लकड़ी डाल दी, वो तुरंत भस्म हो जाएगी, एक तरह से माना तुरंत जल के खत्म हो जाएगी। मान लीजिए आपने एक कागज का टुकड़ा उसमें डाल दिया, क्योंकि वो जो जो तपत उसकी इतनी ज्यादा है कि उसमें अगर कुछ आया भी तो वो खत्म, वो अपना रूप बदल देगा। यही मीनिंग हुआ ना। उसी तरह से आप अपने भोजन बनाना चाहें, कुछ करना चाहें, तो वो भोजन जो कच्चा चावल था वो पक्के चावल में हो गया, तो माना आपका वो रूप चेंज आप कर सकते हैं दूसरों का भी। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि आप पाप हरनी बन जाएंगे, आप पाप कटेश्वर बन जाएंगे, जब याद ज्वाला स्वरूप होगी। मान लीजिए बाबा की बहुत शक्तिशाली आपकी याद है, आपके आगे कोई आत्मा ऐसी आती है जो जो काम विकार से बसभूत है, ठीक है ना, गंदी उसकी दृष्टि है ना, और आप बिल्कुल बाबा की याद में, शक्तिशाली आपकी याद है, क्या आपको नहीं लगता कि वो उसकी ये भावना भस्म हो जाएगी आपके सामने आते? ये वाली याद थी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती की, उनकी ये वाली याद थी। आपको याद हो तो एक बहुत अच्छी बात बताती हैं उसमें, बाबा की जो हमारे यज्ञ की जो हिस्ट्री है उसमें बताते हैं कि मम्मा एक बार जब गई थी अमृतसर, शायद उस स्थान का नाम अमृतसर है, तो वहाँ मम्मा को जब जाना हुआ तो वहाँ बहुत हंगामा हो रहा था। तो बाबा ने मम्मा को भेजा कि मम्मा आप जाओ वहाँ पर हंगामे को जो है हैंडल करो। तो जब मम्मा गई तो उनको पता चला कि ना ये ब्रह्मा कुमारी, इसकी मम्मा जिसको ये बार बार कहते हैं, वो आई हुई है। तो इतने क्रोधित रूप में, क्या आप किसी को भी मम्मा बना दोगे? क्या किसी को मातेश्वरी जगदम्बा बना दोगे, सरस्वती बना दोगे? है ना। तो ऐसे थोड़ी है, हम तुम्हारी माँ से, मम्मा से हम बात करेंगे ऐसे वैसे, मतलब बहुत उग्र स्वभाव से वो ऊपर जाने लगे। तो दीदियों ने बहुत रोका, लेकिन उन्होंने उनको कहा हम तो मिल के रहेंगे। और मम्मा वहाँ एकदम शक्तिशाली याद की स्थिति में बैठी हुई थी। मैं आत्मा, जैसे आत्मा परमात्मा से कनेक्ट, शिव शक्ति कंबाइंड हो गई, जैसे कि स्नेह और शक्ति रूप उनका ऐसा था कि वो जितने भी 5-7 लोग भाई लोग गए, इतने युग्र स्वभाव से गए, गुस्से से गए, तो वहाँ आराम से बैठ गए। आओ बच्चे बैठो, मम्मा का बस ये आओ बच्चे बैठो, बस और कोई बात ही नहीं। वो देखते रह गए, देखते रह गए, देवी को दर्शन करते रह गए, और वो फिर नीचे चली आई। कहते नहीं नहीं, आपकी तो मम्मा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, वो तो देवी है, वो तो देवी है, वो तो देवी है ना। तो जब हमारी याद ज्वाला स्वरूप होती है, तो अगर कोई गलत दृष्टि है, किसी की गलत वृत्ति है, वो भी हमारे पास ही भी नहीं आ सकती, भटक भी नहीं सकती, वो भस्म हो जाती है। तो इसी याद के द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर हो जाती है ना। तो अगर आपकी शक्तिशाली, एक तरफ तो पाप भस्म हो जाते हैं, और दूसरी तरफ क्या होता है, जो निर्बल आत्माएं हैं, जिनमें बल नहीं है, जिनके मन आत्मा में शक्ति नहीं है, वो जो है बाबा को याद करते हैं, तो आपके संग में रहेंगे तो उनको भी बल मिल जाता है ना। तो निर्बलता उनकी दूर हो जाती है। इसके लिए हर सेकंड, हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर रहो। लेकिन ये तब होगा,
है ना। ज्वाला ज्वाला स्वरूप याद आपकी तब होगी जब आप और बाप जो हर सेकंड और हर सांस कंबाइन होकर होंगे। हर सेकंड मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, हर सेकंड आप और बाप कंबाइन होकर रहोगे, आप और बाप कंबाइन होकर इकट्ठे रहोगे। तो कोई भी याद, उसको कोई भी समय साधारण याद ना हो, तो स्नेह और शक्ति दोनों रूप आपका कंबाइन हर घड़ी हर पल नजर जब आएगा, तब देखना आप क्या बन जाओगे, पाप हरनी पाप कटीश्वर बन जाओ। तो ऐसा हमें बनना है और हम ऐसा बन सकते हैं, तभी भगवान हमें ये बोल रहा है कि आप जब ज्वाला स्वरूप आप प्रकट हो जाएगा ना, आपका ज्वाला स्वरूप आपका प्रकट हो जाएगा, तब देखना क्या होगा कि यह निर्बल आत्माओं को बल मिलेगा, पापियों के पाप नाश हो जाएंगे। लेकिन ऐसा तब हो पाएगा जब आप बाबा से कनेक्टेड होंगे। ठीक है। तब कोई भी समय आपके साधारण याद में नहीं हो, स्नेह और शक्ति दोनों कंबाइंड हो। ये हमें बनना है, ऐसा हमें करना है। अच्छा जी, ओम शांति।